दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें इस मुकाबले में एक समय कोलकाता की टीम 95% मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन इसके बाद कोलकाता के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसको देख चेन्नई के खिलाड़ी और मैदान में बैठे सभी फैंस पूरी तरह हैरान रह गए। तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में चेन्नई और केकेआर के बीच खेले गए रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों आईपीएल 2023 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर की टीम आमने सामने थी। आपको बता दें इस मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने आए। गायकवाड और कॉनवे ने सीएसके को बड़ी शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार लय में दिख रहे थे और लगातार बड़े शॉट्स लगा रहे थे। वहीं देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और अब इन दोनों की इसी बल्लेबाजी को देख केकेआर की पूरी टीम दबाव में दिख रही थी। लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुयश शर्मा ने गायकवाड को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह केकेआर को मिली पहली सफलता। गायकवाड ने सीएसके के लिए 35 रनों की पारी खेली। वहीं गायकवाड के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आया अजिंक्य रहाणे, जिसके बाद तो रहाणे और कॉनवे ने मिलकर ऐसी साझेदारी बनानी शुरू कर दी जो कि केकेआर के ऊपर बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे करके इन दोनों ने सीएसके को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। वहीं ओपनर बल्लेबाज कॉनवे ने भी अपना अष्टक पूरा किया, लेकिन अष्टक लगाने के बाद कॉनवे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 12वें ओवर में आउट हो गए। कॉनवे ने 40 गेंदों पर 56 रन बनाए। वहीं कॉनवे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे, जिसके बाद दुबे और रहाणे ने मिलकर एक शानदार साझेदारी बनानी शुरू कर दी और इन दोनों ने मिलकर केकेआर के हर एक गेंदबाज को पूरी तरह धोया। दोनों बल्लेबाज बड़ी अच्छी लय में दिख रहे थे और हर ओवर में बड़े शॉट्स खेल रहे थे, जिसके बाद देखते देखते इन दोनों ने भी 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। इन दोनों की बल्लेबाजी की वजह से केकेआर दबाव में थी, जिसके बाद पहले तो रहाणे ने अपनी 50 पूरी की और फिर शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ अंदाज में 50 रन बनाए, लेकिन 50 रन पर दुबे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद रहाणे और जडेजा ने मिलकर सीएसके के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों काफी खतरनाक लय में थे, खास तौर पर रहाणे ने 29 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेली और इस तरह सीएसके ने 20 ओवर में 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं जडेजा ने 18 रन बनाए और केकेआर के लिए खजरेलिया ने 2 विकेट चटकाए। इसके बाद कोलकाता की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, जहां केकेआर के लिए नारायण जगदीशन और सुनील नारायण पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई, क्योंकि पहले ओवर की चौथी गेंद पर आकाश सिंह ने सुनील नारायण को आउट कर दिया। वहीं नारायण के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर, लेकिन दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे ने केकेआर को एक और झटका दे दिया और देशपांडे ने नारायण जगदीशन को सीधे आउट कर दिया। वहीं आपको बता दें जगदीशन ने सिर्फ 1 रन बनाया। वहीं जगदीशन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान नीतीश राणा, जिसके बाद राणा और अय्यर ने मिलकर धीरे धीरे कोलकाता की पारी को आगे बढ़ाया, जहां दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, लेकिन दूसरी ओर से सीएसके की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी और सीएसके की गेंदबाजी आसानी से केकेआर के बल्लेबाजों को रन नहीं दे रही थी। इस वजह से कोलकाता की टीम पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 38 रन नहीं बना पाई और अब केकेआर को लगातार विस्फोटक बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि केकेआर को 14 ओवर में 198 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर मोइन अली ने वेंकटेश अय्यर को आउट कर दिया। उन्होंने केकेआर के लिए 20 रन बनाए, लेकिन उसके बाद इसी ओवर में राय ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन उसके अगले ओवर में जडेजा ने नीतीश राणा को भी आउट कर दिया, जहां नीतीश राणा ने 20 गेंदों पर 27 रन बनाए और अब क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज रिंकू सिंह और जैसन रॉय, जिसके बाद इन दोनों ने एक साझेदारी बनानी शुरू करी। खास तौर पर जैसन रॉय बड़ी शानदार लय में थे और लगातार बड़े हिट्स लगा रहे थे। दूसरी ओर रिंकू सिंह सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे, जिसके बाद इन दोनों ने 12वें ओवर में केकेआर को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया और अब केकेआर को अंतिम 48 गेंदों पर 127 रनों की जरूरत थी। जिसके बाद जैसन रॉय ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अष्टक भी पूरा किया और रिंकू भी अब काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे और अब इन दोनों की इसी खतरनाक साझेदारी को देखकर कहीं न कहीं सीएसके की टीम दबाव में थी। लेकिन उसके बाद इस खतरनाक साझेदारी को महेश तीक्ष्णा ने तोड़ा और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे जैसन रॉय को तीक्ष्णा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं आपको बता दें जैसन रॉय ने ताबड़तोड़ 26 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं रॉय के आउट होने के बाद केकेआर के लिए बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसल और अब केकेआर की सभी उम्मीदें आंद्रे रसल और रिंकू सिंह पर टिकी हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने एक शानदार साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर रॉय के आउट होने के बाद रिंकू सिंह अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखे और लगातार बड़े शॉट्स खेलकर केकेआर को अभी तक मैच में बनाए हुए था। लेकिन 17वें ओवर की चौथी गेंद पर मथीशा पथिराना ने आंद्रे रसल को आउट कर दिया और केकेआर को छठा बड़ा विकेट दिया और अब कहीं न कहीं मैच में सीएसके की मजबूती दिख रही थी। वहीं रसल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए डेविड विजी और अब केकेआर को अंतिम 3 ओवर में 72 रनों की जरूरत थी और मैदान पर थे रिंकू सिंह और डेविड विजी।